बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी को ट्रेलर दिखाई देने लगा और 2027 में क्या होगा इस बात से अखिलेश यादव इतने परेशान अभी से हो गए हैं कि अपने बड़े बड़े नेताओं को एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद उतार रहे हैं वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यानाथ साहब। देखिए, मुस्लिम वोट बैंक में किसने सेंध लगाई थी, हम उसकी पोल खोल रहे हैं। हम उन मुसलमानों को बता रहे हैं कि जिन लोगों ने आपके वोटों की खैरात पर सत्ता पाई और सत्ता पाने के बाद आपके ऊपर शोषण करने का काम किया, हम उन मुसलमानों को जगाने का काम कर रहे हैं। हम उन मुसलमानों को जगाने का काम कर रहे हैं जिनके लिए इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। आज इनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो। और इससे सबसे बड़ी स्थितियों को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है ना, सिर्फ कटोरा लेकर के खड़े हैं। कभी तेजस्वी के आगे कटोरा लेकर के खड़े हो जाते हैं, कभी जो है अखिलेश यादव जी के सामने खड़े। तो कांग्रेस का तो अस्तित्व ही लगभग समाप्ति की ओर है। अगर इमरान प्रतापगढ़ी को बात करनी है ना मुसलमानों की, अगर उनके हित की बात करनी है तो ये आवाज भी तो उठानी चाहिए। तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए ना कि पिछले इतने वर्षों से आपको मुसलमानों ने वोट दिया, मुसलमान इतने गुर्बत में क्यों हैं? इकरा हसन साहिबा को यह भी पूछना चाहिए ना कि क्या ये स्वतंत्र रूप से मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन कर सकती हैं? आज अगर ये सत्ता में है, अगर ये एमपी है, तो ये खैरात पर है, मुसलमानों की खैरात पर ये सांसद बनी हुई है। अफजल अंसारी साहब कह रहे हैं, अफजल अंसारी साहब व्यक्तिगत राजनीति करते हैं। इस देश के या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के दर्द को उन्होंने कभी बयां नहीं किया। आज आप यहां पर सब लोग बैठे हैं ना, पूरा पैनल बैठा है, अफजाल साहब का एक भी आंदोलन दिखा दीजिए जो मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ रहा हो। आज ये किसकी गोद में बैठे हैं? समाजवादी पार्टी की गोद में। समाजवादी पार्टी की डिप्पल साहिबा को किस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके ये बदनाम करते हैं या किस तरह की भाषा है, आज उनकी गोद में बैठ करके सांसद बने हैं। अब्बास अंसारी साहब की भाषा को सुन लीजिए, किस तरह का बयान दिया इस बात पे तो दो राय नहीं है